आज हम पेंसिल ड्राइंग बनाने वाले हैं, पेंसिल स्केच बनाने वाले हैं। कपल पोर्ट्रेट है ये और साइज है A3। तो स्केचिंग मैंने पहले से ही करके रखा है, आउटलाइन जो है। इसके ऊपर हमें शेडिंग करनी है, तो स्टेप बाय स्टेप चलिए देखते हैं एक कपल पोर्ट्रेट पेंसिल स्केच से हम कैसे शेडिंग करके बिल्कुल परफेक्ट और प्रोफेशनल रियलिस्टिक ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, एज ए पेंसिल है तो ये हैंड्स के कांटेक्ट में या किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में जब आता है तो ये स्मर्ज होने लगता है, यानी कि फैलने लगता है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए अगर हम इस पोर्ट्रेट पे काम कर रहे हैं तो दूसरे पोर्ट्रेट को हम कवर कर देंगे। एक सिंपल सा पेपर, टिश्यू पेपर से आप कवर कर सकते हो। इससे हमारा जो ये वाला पार्ट है ये स्मर्ज नहीं होगा और पेपर हमारा ब्लैक नहीं पड़ेगा। इसे मैंने कवर कर दिया है और अब हम इस पर वर्क करेंगे। इस पर वर्क करने के लिए सबसे बेस जो लेयर है वो हम डालेंगे मैकेनिकल पेंसिल से। मैकेनिकल पेंसिल आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। सबसे जो बेस्ट होता है वो होता है फेबर कैस्टल का 0.5 ग्रिप। 0.5 है, ये काफ़ी थिन होता है ये, मतलब बहुत ही पतला चलता है, बहुत ही लाइट होता है, जिसकी वजह से जो शेडिंग आपकी होगी वो बिल्कुल स्मूथ नज़र आएगी। फ़िलहाल आज मैं आपको ये डोम्स से करके दिखा रही हूँ। डोम्स की जो ब्रांड है 0.7 इसका पॉइंट है। तो आज हम इससे करते हैं। इससे भी मैंने किया है, ये भी काफ़ी अच्छा होता है, बट अगर आप बेस्ट देखना चाहोगे तो फेबर कैस्टल का मुझे बेस्ट लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ये ड्राइंग। ये रहा हमारा रेफरेंस फ़ोटो, इसे हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले स्किन में शेडिंग कर लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से करना है और पॉइंटेड चीज़ से करना है। अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल नहीं है तो फिर आप HB पेंसिल से कर सकते हो। आर्ट लाइन का HB पेंसिल काफ़ी लाइट होता है, उससे आप कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पेंसिल को हमें आगे में नहीं, यहाँ पकड़ना है, बिकॉज हम लोग राइटिंग नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग कुछ लिखते हैं तो हम लोग यहाँ पकड़ के लिखते हैं, बट हम लोग अगर कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, शेडिंग कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पकड़ने की ज़रूरत है या फिर यहाँ पकड़ने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स स्टार्ट। पेंसिल को मैंने यहाँ पकड़ा है, इससे हमारी शेडिंग बहुत ही, प्रेशर जो हमारा बहुत कम पड़ेगा और शेडिंग बहुत ही स्मूथ होगी। छोटे छोटे एरिया में हमें करना है और बिल्कुल पेंसिल को इस तरह से टिल्ट करके रखना है। फुल डिटेल में एक एक फीचर्स को समझना चाहते हैं तो आप मेरे साथ मेरे क्लासेस में जुड़ सकते हैं। स्नेहा आर्ट क्रिएशन आर्ट क्लासेस, ऑनलाइन आर्ट क्लासेस आप ज्वाइन करके पेंसिल स्केचिंग, एक्रेलिक कलर्स, ऑयल पेस्टल, वाटर कलर, पेंसिल कलर पेंसिल आप सीख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हम टीच करते हैं, जिसमें आपको एक एक फीचर्स को कैसे कलर करना है, कैसे शेडिंग देनी है, सब कुछ हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे आप मुझे मैसेज या कॉल करके बुक कर सकते हैं। बिल्कुल इक्वल ब्लेंडिंग हो चुकी है और इसे अब हम मैंने शेडिंग कर लिया है, अब इसे हम ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, एक ब्रश लेना है। आप मेकअप ब्रश यूज़ कर सकते हो या फिर किसी भी तरह का फ्लैट ब्रश यूज़ कर सकते हो जो हम पेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इस ब्रश को आपको अलग रखना है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इस तरह से ब्लेंड कर लेना है, बहुत प्रेशर नहीं लगाना है। राउंड राउंड घुमाते हुए या फिर इस तरह से आप इसे ब्लेंड कर लो। एक बार शेडिंग करने के बाद हम आईज़ का आउटलाइन कर लेते हैं ताकि जो लाइंस वगैरह है वो स्मूथ ना हो जाए। तो मैंने यहाँ पे 4V लिया है।
जहाँ पर भी हाँ, हमें लाइट इरेज़र नज़र की आ हेल्प रही से है जो हाईलाइट है फेस पे वो हम दे देंगे। यहाँ पर मैं कैमल का चारकोल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। इसकी जगह पे आप स्टेडलर का ई पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। हेयर्स को स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। चारकोल पेंसिल आप ले सकते हो, या मैं यहाँ पे स्टेडलर का ई पेंसिल यूज़ कर रही हूँ एंड साथ ही साथ कैमल का चारकोल पेंसिल भी यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा वर्क करेंगे एंड ब्लेंड करते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द ब्रश। तो बहुत ज़्यादा स्मूथ ब्लेंडिंग हमें नहीं चाहिए, बिकॉज हेयर्स में जो लाइन्स होते हैं हेयर्स के नेचुरल दिखाने के लिए हमें उसे बहुत ही लाइट रखना है। यहाँ पर एक हम सैंड पेपर लेंगे और एक यहाँ पर चारकोल कंप्रेस्ड लेंगे। कैमल का है, चारकोल स्टिक आप से बोल सकते हो। इसमें हम इस तरह से ये ब्रश लेंगे, चारकोल पाउडर को उठाएंगे और जो पार्ट हमारा सबसे डार्क है उस पार्ट पे हम इसको लगाएंगे। इससे जो ये वाइट गैप दिख रहा है ना, ये भी फिल हो जाएगा। फाइनल फिनिशिंग हम लास्ट में देंगे जब हमारा फिनिश कंप्लीट हो जाएगा। इससे भी हमें बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि किस तरह से शेडिंग वगैरह देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइज़ को हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आइज़ में पहले तो HB पेंसिल से आउटलाइन किया था एंड देन इसके ऊपर मैंने 4B यूज़ किया था। अब डायरेक्टली हम इसके ऊपर, क्योंकि 4B यूज़ करने के बाद मैंने इसे ब्लेंड भी किया था, तो अब इसके ऊपर हम 10B यूज़ करेंगे जो कि काफ़ी डार्क होता है। तो 8 लाइन का 10B यूज़ करें, या तो अगर आपके पास स्टेडलर है तो आप, या फिर प्रोफेशनल आप करना चाहते हैं, प्रोफेशनली आप काम कर रहे हैं, कमीशन वर्क वगैरह है, तो आप स्टेडलर का 10B यूज़ करें। ये बहुत ही ज़्यादा डार्क, स्मूथ और बहुत ही इसका जो आप इसको यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा काफ़ी सॉफ्ट होता है। मैं भी पहले 8 लाइन वगैरह का ही यूज़ करती थी पेंसिल, बट मैंने जब से ये लिया है मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इससे हमारे ड्राइंग में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हो फ़ोटो में, आइज़ हमारा जो है इसका इस तरह से थोड़ा डार्क ही है इमेज, तो इसी वे में हम इसे वर्क करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। वीडियो को डिटेल में देखने के लिए किस तरह से मैंने इस पूरे वीडियो को बनाया है, मैंने इस पूरे कंप्लीट पोर्ट्रेट को कंप्लीट किया है, इसके लिए आपको क्लासेस करने होंगे। मेरा जो नंबर है वो आपको मेरे स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा, 7004730766। आर्टिस्ट स्नेहा गुप्ता, जिसे आप मैसेज या कॉल करके क्लास रजिस्टर कर सकते हो। और बहुत ही ईजिली स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन, अगर आप रांची से हो तो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करके आप सीख सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप प्रैक्टिस।